जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन देखने जा रहे हैं और यहाँ हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां चुंबक होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा और अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो ना तो उसको हम कहेंगे धारावाही चालक। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल हम देखने जा रहे हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, प्रयोग किया गया था और इस प्रयोग को भी लॉरेंज ने ही किया था, साइंटिस्ट लॉरेंज ने ही किया था। तो चलिए देखते हैं लॉरेंज का प्रयोग क्या था। उन्होंने एक नाल चुंबक लिया और नाल चुंबक लेने के बाद एक तार PQ ले लिया और तार PQ के दोनों सिरों का संबंध सेल के धन सिरे और ऋण सिरे से कर दिया और इसके बाद यहां पर उसने स्विच लगा दिया था। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो यह जो तार PQ है, यह तार PQ लूज रहता था, ढीला रहता था। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन कर दिया जाता था, इस तार PQ में विद्युत धारा जब प्रवाहित होने लगती थी तो यह चालक तार तुरंत टाइट हो जाता था, कड़ा हो जाता था। तो यहां से लॉरेंज ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई चालक तार हो और इस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हो तो उस चालक तार पर बल लगने लगता है और इस बल को भी लॉरेंज बल ही कहा जाता है, क्योंकि इस बल के बारे में भी लॉरेंज ने ही बताया था। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल भी लॉरेंज बल ही होता है। तो अब देखें कि लॉरेंज बल की वैल्यू क्या होती है। तो अगर इस चालक तार की लंबाई L हो, लंबाई को हम स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ध्यान में रखे रहिएगा। और इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा अगर I हो और यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वह B है और अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये जो धारावाही चालक है अगर ये थीटा कोण बनाता हो तो प्रयोग के दौरान ये देखा गया कि लॉरेंज बल F चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी चालक तार की लंबाई कम होती है तो लॉरेंज बल कम होता है, चालक तार की लंबाई ज्यादा होती है तो लॉरेंज बल ज्यादा होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। फिर इसके बाद देखा गया कि यह लॉरेंज बल चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की प्रबलता कम है तो चालक तार पर लगने वाला बल यानी लॉरेंज बल कम होगा और अगर प्रवणता ज्यादा है तो लगने वाला जो बल होगा ये अधिक होगा। यानी ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इसके बाद देखा गया कि ये जो लॉरेंज बल है यह चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है तो लगने वाला बल भी दुर्बल होगा और अगर प्रबल है तो लगने वाला बल भी प्रबल होगा। और फिर देखा गया ये कि लॉरेंज बल जो है कोण चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक के बीच, चालक तार के बीच बनने वाला कोण
के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब अगर चारों इक्वेशन को हम मिला दें एक जगह तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई यल साइन, सॉरी ये हो जाएगा, सब लिखते हैं, चलिए पहले यल लिख देते हैं, फिर आई लिख देते हैं, फिर बी लिख देते हैं और फिर ये साइन थीटा लिख देते हैं। अब अगर हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएं तो कांस्टेंट जुटेगा के, हम यहाँ आई को पहले कर देते हैं, इसके बाद बी को कर देते हैं और फिर यल को कर देते हैं और ये हो जाएगा साइन थीटा। हम आपको बता दें कि यहाँ भी कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है, तो अब ये हो जाएगा F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। याद रख रहिएगा ये धारावाही चालक पर लगने वाला बल है। अगर आपसे कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो अब लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, तो वो लॉरेंज बल पिछले वीडियो में जो बताया गया था F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होगा। लेकिन अगर कोई चालक तार है, उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस स्थिति में लगने वाला जो लॉरेंज बल होगा वो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है। लॉरेंज बल हमेशा लंबवत होता है, ये आपको बताया गया है। तो अगर लॉरेंज बल लंबवत होगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और फिर ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू आई बी एल और ये हो जाएगा साइन 90। आपको मालूम है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इस प्रकार F इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी एल। तो इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे लॉरेंज बल की गणना करने के लिए। लेकिन जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया होगा तभी आप रखेंगे, थीटा की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, तो थीटा की वैल्यू जैसे चेंज होगी उस हिसाब से इसमें रख करके सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना चाहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखें B इज इक्वल टू हो जाएगा F अपान ये हो जाएगा आई इंटू यल। तो F बल है, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और आई विद्युत धारा एम्पियर और L लंबाई मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। और हम आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में विधिवत अध्ययन एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम टेस्ला था। तो अब ये जो न्यूटन यानी 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो होता है यह 1 टेस्ला के इक्वल होता है। ये जो है 1 टेस्ला के इक्वल होता है। तो 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर 1 टेस्ला के इक्वल होता है। ये टेस्ला वही साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे इस समय जो है टेस्ला की कारें चल रही हैं, टेस्ला की कारें बन रही हैं। तो 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो है 1 टेस्ला के इक्वल होता है। तो एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है और टेस्ला भी एमकेएस पद्धति में ही चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गॉस। गॉस को नॉर्मली कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। गॉस, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस भी होता है लेकिन यह सीजीएस पद्धति में होता है। ये जो छोटी छोटी टेक्निकल बातें मैं बता रहा हूं इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि 1 टेस्ला, टेस्ला को T से रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस होता है। ये जो रिलेशन है इन रिलेशन को भी याद रखे रहिएगा। एक मात्रक और हम आपको बताएंगे जब आगे चल करके हम आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताएंगे। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से 4 मात्रक होते हैं, चारों मात्रक महत्वपूर्ण हैं। आपसे पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो थे वो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक थे
और तीसरा मात्रक चौथा मात्रक जो था वो चुंबकीय क्षेत्र का नहीं था। पूछ दिया गया था कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, या एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि इनके चारों मात्रक दे दिए गए थे। एक जो मात्रक होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि क्यों वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये भी एम के सिस्टम में होता है। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी एम के सिस्टम में होता है। ये टेस्ला भी एम के सिस्टम में होता है, लेकिन गॉस जो होता है ये सीजीएस सिस्टम में होता है। तो चारों विकल्प, आपको ये चारों विकल्प दिया गया था, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर वर्ग मीटर, टेस्ला और गॉस दिया गया था। पूछा गया था कि निम्न में से कौन एमकेएस पद्धति में मात्रक नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन आगे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं। इन सबको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। तो अब इस प्रकार जो है ये भी लॉरेंज बल है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल भी लॉरेंज बल होता है, और फिर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल भी लॉरेंज बल होता है। जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आप इसको जवाब देंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।